नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमि में बंगाल में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। इस समय बंगाल का इशू चरम पर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया है। मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया है, इसलिए मुझे बोलना ही चाहिए। हालांकि मैं विश्व हिंदू परिषद के एक अभियान में हूँ राम मंदिर निर्माण के, इसलिए थोड़ा सा समय नहीं मिलता। फिर भी मुझे ये लगा, क्योंकि मैं कई एक न्यूज़ चैनल पर था, अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर भी था, तो इसलिए मुझे लगा कि हमारे दर्शकों के लिए इस पर एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दरअसल यहां पर बात दो हैं। एक तो यह है कि कैडर का डिप्यूटेशन, कुछ अधिकारियों के कैडर का डिप्यूटेशन का ऑर्डर होम मिनिस्टर ने दिया। दूसरा यह है कि वहां के दो प्रमुख अधिकारी जो डीजीपी और मुख्य सचिव हैं, उनको गृह मंत्रालय ने शो कॉज नोटिस देकर बुलाया और पूछा कि भाई आप जवाब दीजिए, वहां क्या था। जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमला हुआ, केंद्र में जिसकी सरकार हो, तो फिर खलबली होना स्वाभाविक है। अगर केंद्र उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो जनता का दबाव है कि भाई कैसे राज्य चल रहा है। केवल एक पश्चिम बंगाल अकेला नहीं है, बाकी के 35 राज्य भी हैं जो अभी कहना शुरू कर देंगे कि भैया आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार है और आप ये वहाँ आपके अध्यक्ष के ऊपर हमला हो जाता है, कुछ लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, कुछ के सर फट जाते हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। फिर काहे कि आप केंद्र सरकार हो, राज्यसभा ऐसे करने लगेंगे तो फिर आप कैसे क्यों केंद्र में सरकार में बैठे हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार के पास अब इस समय एक विकल्प था कि वो आर्टिकल 356 लगाता। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को, जहां जिसकी हाई सिक्योरिटी हो देश में, वो अगर किसी राज्य में सिक्योर नहीं है और उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि वो केंद्र, वो राज्य जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा कि एक व्यक्ति को वो पास नहीं करवा सकता एक रोड से, तो फिर उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या रह गई। दूसरी एक और बात आती है कि ममता जी ये कह रही हैं कि वो हमला खुद करवाया है, जैसे केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ मरवा लेते हैं। ये हमला था, इसमें सर फूटे हैं, इसमें लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। और मैंने अपनी आप बीती आपको बताई थी पीछे कि मेरे साथ क्या हुआ था जादवपुर यूनिवर्सिटी में। मेरे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मेरे तो कोई लोग नहीं थे वहां पर जो मेरे ऊपर हमला करवा लेंगे या मैं करवा लूंगा, और वो भी 5-7 हजार लोग रात में। इसलिए वहां स्टेट की पोजीशन खराब हो चुकी है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। मोदी विरोध वहां देश विरोध में बदल चुका है। उनको ये फील होने लगा है कि वो बांग्लादेश की तरह अलग बंगाल बनाएंगे। अब क्या है कि ऐसी सिचुएशन में केंद्र या तो 356 लगाता राज्यपाल जी के, महामहिम जी के कहने पर। महामहिम जी ने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जरूर दी है केंद्र को। उस केंद्र की रिपोर्ट को अभी जो महामहिम जी ने दी है वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। मुझे तो नहीं मालूम, एटलीस्ट बाकी किसी को मालूम होगा तो क्या हुआ। लेकिन जो एक आसान, सबसे आसान तरीका है केंद्र के पास, वो ये है कि जो अधिकारी हैं वो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप आईएएस का एग्जाम कहते हैं, यूपीएससी उसको एग्जाम लेता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है, उनको तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद डिप्यूटेशन पर राज्य को दे देता है। अब राज्य उससे काम करवाएगा और उसका कैडर वैसे बना रहेगा। कैडर जब भी चेंज करने का नंबर आता तो फिर से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के पास आएगा और यूपीएससी तय करेगा कि उसका कैडर कैसे चेंज होना है। लेकिन उस कैडर में, जो कैडर उसको दे दिया गया है, उस कैडर में राज्य सरकार अपने यहां जो भी अपॉइंटमेंट रहते हैं, जो भी वैकेंसी रहती है, उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग अपना करता रहता है। अब जिस कैडर पर वो बैठा हुआ है उसके पास वो वहां काम नहीं कर पाता। एक सामान्य सी परिस्थिति में आपको बताता हूं कि अगर केंद्र को कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ती है तो वो राज्य से बात करता है, राज्य से बात करने के बाद उसको डिप्यूटेशन पर ले लेता है। राज्य कभी कभी बहुत खास अधिकारी हो जाते हैं, उनके पिछलग्गू हो जाते हैं, तो वो उसको डिप्यूटेशन पर नहीं देते। वो अगर उसको डिप्यूटेशन पर नहीं देते हैं तो फिर जो रूल्स हैं, कैडर रूल्स, आईपीएस कैडर रूल्स 1954, उसके रूल 6 में यह व्यवस्था दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि भाई राज्य सरकार या राज्यों की सरकारों से कंसल्ट करने के बाद उनको डिप्यूटेशन पर दिया जा सकता है, उनका राज्य चेंज किया जा सकता है, केंद्र अपने पास बुला सकता है। लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट राज्य में रहता है और राज्य उस अधिकारी का डिप्यूटेशन के लिए एग्री नहीं होता है, तो उसमें यह व्यवस्था भी दी गई है कि सेंट्रल शैल डिसाइड। शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। शैल शब्द जहां कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब होता है बाइंडिंग नेचर का हो गया, यानी कि राज्य उससे बंधे हुए हैं, अधिकारी उससे बंधा हुआ है। अब कुछ लोगों ने कंफ्यूज ये कर दिया कि जिनका कैडर चेंज किया गया है
उनसे पूछा नहीं गया। तो देखिए, वो डिपुटेशन पर बुलाया गया, उनसे पूछा नहीं गया। डिपुटेशन पर बुलाया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता। जिस अधिकारी से पूछोगे और उसकी कंसल्ट बाइंडिंग कर दोगे तो फिर वो अपने गांव के बगल में ही रहना चाहता है, वो अपने इष्ट मित्रों के बीच में रहना चाहता है, वो इधर उधर नौकरी करना नहीं चाहता, वो इधर उधर भटकना नहीं चाहता। हमने नौकरी तय की है कि हम नौकरी करेंगे, राज्य के पास हम चले गए या केंद्र के पास हम चले गए। अब केंद्र कहां काम करवाता है, मेरी सहमति है तब तक मैं करूंगा। जिस समय केंद्र की इस बात से मैं असहमत हूं, मैं उस जगह पोस्टिंग नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दूंगा, चला आऊंगा। आपको याद होगा अंकुर गर्ग 2001 या 2002 का टॉपर था, असम में उसकी पहली पोस्टिंग हुई, उसने कहा मैं यहां नौकरी नहीं कर सकता, इस्तीफा देकर चला आया। तो आप इस्तीफा देकर जा सकते हैं, जहां कहीं भी आपको अच्छा लगे वहां आप विराजमान हो जाइए, लेकिन आप मना नहीं कर सकते जब तक आप नौकरी में। दूसरा, 2 अधिकारियों को, ये 5 अधिकारियों के खिलाफ बात हो रही थी, 3 अधिकारी वो हैं जो ड्यूटी पर थे और जेपी नड्डा जी की सिक्योरिटी पर लगाए गए थे, उनका तो उन्होंने डिप्यूटेशन पर, कैडर डिप्यूटेशन बुलाया। और जो बाकी के मुख्य सचिव और डीजीपी हैं, उनको बुलाया कि भाई आप मुझे जवाब दीजिए कि आखिर हुआ क्या था। अब डीजीपी का या मुख्य सचिव का काम है कि वहां पूरी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट बनाएं और जाकर होम मिनिस्ट्री को दे दें। हम सबको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, फेडरेशन नहीं है। यूएस फेडरेशन है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है केंद्र और राज्य में, ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है, ना कि हमने राज्यों को पूर्ण अधिकार दे दिए। हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो